वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि समावेशी नीतियां बनाना एवं सभी के लिए स्कूल का विकास। मतलब यहाँ पर कहा गया है प्रोडक्टिंग इंक्लूसिव पॉलिसीज डेवलपिंग द स्कूल फॉर ऑल। मतलब कि इसको हम हिंदी में कहते हैं कि समावेशी नीतियां बनाना एवं सभी के लिए स्कूल का विकास। तो हमने यहाँ पर बताई कि अगर हम जब तक पॉलिसी नहीं बनाएंगे स्टूडेंट का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर समावेशी विद्यालय का विकास के लिए विभिन्न तरह की पॉलिसी जो बनाई गई है और इस पॉलिसी के तहत सिर्फ विद्यालय का ही हम विकास नहीं करेंगे बल्कि हम स्टूडेंट का भी डेवलपमेंट करेंगे। तो पहला जो है यहाँ पर 3 अधिकार की बात की गई, 4 अधिकार है, सॉरी हमने यहाँ पर 3 लिखा है। तो पहला जो है वो है कि उत्तरजीविता संबंधी अधिकार, नेक्स्ट है विकास संबंधी अधिकार, नेक्स्ट है सहभागिता संबंधी अधिकार, नेक्स्ट है संरक्षण संबंधी अधिकार। तो इतने सारे जो अधिकार दिए गए हैं ये नीतियाँ के तहत, जिससे कि समावेशी विद्यालय का विकास हो सके। तो पहला जो है उत्तरजीविता संबंधी अधिकार, उसमें पहला है पोषण का अधिकार, नेक्स्ट है जीवन स्तर संबंधी अधिकार, नेक्स्ट है आवास संबंधी अधिकार, नेक्स्ट है चिकित्सा संबंधी अधिकार, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट है स्वस्थ वातावरण का अधिकार, नेक्स्ट है सुरक्षा संबंधी अधिकार। तो हमने यहाँ पर पहला है पोषण का अधिकार। स्टूडेंट को जब अगर हम पढ़ाते हैं तो अगर उसको उसका पोषण अगर हम नहीं सही तरीके से नहीं कराते हैं तो स्टूडेंट ऐसे भी डिजेबल है और ही वो डिजेबल हो सकता है। इसलिए सबसे पहले स्टूडेंट को हमको पोषण का अधिकार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसको अपनी जो पोषक तत्व है वो सारी चीज़ों का उपलब्ध कराना ये गवर्नमेंट का अधिकार है, साथ ही उसके परिवार का भी। नेक्स्ट है जीवन स्तर संबंधी अधिकार, मतलब स्टूडेंट को हमको अपना उसका जो जीवन जीने का जो अधिकार है वो अपने तरीके से जी सके, ये भी उसको ये अधिकार दिया जाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी को अपना जीवन संबंधी जो भी अधिकार है उसे वो अच्छे से प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है आवास संबंधी अधिकार। समावेशी विद्यालय के तहत यहाँ पर कहा गया है कि स्टूडेंट को हम आवास की भी व्यवस्था कराएंगे, आवास संबंधी भी अधिकार देंगे, जिससे कि स्टूडेंट का जो अधिकार है वो सारा अधिकार मिल सके और वो अपना जो लक्ष्य है उसे वो प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है चिकित्सा संबंधी अधिकार। अगर हम स्टूडेंट को रहने की व्यवस्था कराते हैं, अगर आवास संबंधी सुविधाएं देते हैं तो साथ में हमको उसकी चिकित्सा संबंधी भी सुविधाएं देना अत्यंत आवश्यक है। तो इससे यहाँ पर कहा गया है कि चिकित्सा संबंधी भी अधिकार जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में ये कहा गया है कि हर मनुष्य को ये स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति जो है अपना स्वतंत्र जीवन जी के अपनी सारी आवश्यकताओं को या सारे अधिकारों को वो प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है कि स्वस्थ वातावरण का अधिकार। कहने का अर्थ है कि हर मनुष्य को हमें एक स्वस्थ वातावरण देना चाहिए, एक स्वस्थ माहौल देना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट जो है किसी तरह की समस्याओं को जूझे ना, बल्कि वो उस समस्या से आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि सुरक्षा संबंधी अधिकार। स्टूडेंट को अगर हम पोषण का अधिकार दे रहे हैं, जीवन का अधिकार दे रहे हैं, आवास के अधिकार दे रहे हैं, चिकित्सा का अधिकार दे रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं, स्वस्थ वातावरण का अधिकार दे रहे हैं, तो हमको साथ में ही स्टूडेंट को सुरक्षा संबंधी भी अधिकार हमको देना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम ये अधिकार नहीं देते हैं तो स्टूडेंट अपने को सुरक्षित फील नहीं करेगा, बल्कि वो अपना अधिकार को पाने में असमर्थ हो जाएगा। इसीलिए उसे सुरक्षा संबंधी अधिकार भी देना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने बताया है कि सुरक्षा संबंधी अधिकार में प्रत्येक बालक को अपने शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा का अधिकार है। किसी भी बालक को मानसिक प्रताड़न नहीं दिया जाना चाहिए। हमको हमेशा विद्यार्थी को मानसिक टेंशन नहीं देना चाहिए और उस पर हमको शोषण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको उसे एक सुरक्षित माहौल देना चाहिए, एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट जो है वो अपने कर्तव्य को जारी रख सके और अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सके और वो आगे बढ़ सके। तो हमने यहाँ पर समावेशी नीतियाँ बनाने और सभी के लिए जो समावेशी का जो स्कूल है जिसका विकास हो, तो उसके लिए इतने सारे नीतियों के बारे में हमने बताई, इतने सारे पॉलिसी के बारे में हमने बताई, जिससे कि स्टूडेंट का जिससे स्टूडेंट का जो अपना कर्तव्य की जो प्राप्ति हो या अपना लक्ष्य की जो प्राप्ति है, जो अपना कर्तव्य है, उसका निर्वहन स्टूडेंट भी सही तरीके से कर सके, या फिर उसका जो पेरेंट्स है उसको इस तरह का माहौल तैयार करके दे सके, जिससे स्टूडेंट का ये सारे अधिकार के तहत वो अपना तो वो डेवलपमेंट करेगा, साथ में वो समावेशी विद्यालय का भी विकास करेगा।
धन्यवाद।